हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, यानी कि दो फ्रेंड्स है, उनकी जो एजेस है, उनकी जो एज है, ठीक है, आयु जो है, उन दोनों का सम यानी कि एड करना, ठीक है, उन दोनों का सम किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। 4 years अगो यानी कि 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले क्या? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 4 साल पहले उन दोनों की जो एजेस का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा? 48 के इक्वल होगा। यानी कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं एज वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको टेबल के फॉर्म में बताती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कितने फ्रेंड है? दो फ्रेंड है। मान लो एक फ्रेंड ए फ्रेंड है, एक फ्रेंड बी फ्रेंड है। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज नहीं पता है, ठीक है, तो प्रेजेंट एज नहीं पता है तो पीआर, तो प्रेजेंट एज निकालेंगे यहां से। एक और क्या बात करी उन्होंने? 4 year अगो, ठीक है, 4 साल पहले क्या होगा स्टेटमेंट। अब देखो, ए फ्रेंड है, बी फ्रेंड है। अब उन्होंने बोला कि प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज किसी की बात नहीं करिए। देखो यही क्वेश्चन अगर 2 वेरिएबल्स के साथ करना होता तो एक को मैं एक्स एज्यूम करती, दूसरे को वाई एज्यूम करके इज इक्वल टू 20 कर देती। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको 1 वेरिएबल्स के साथ करना है, यानी कि या तो एक्स ले सकते हो, वाई ले सकते हो। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए फ्रेंड की प्रेजेंट एज एक्स है तो मुझे बी फ्रेंड में नया वेरिएबल नहीं लेना है। तो मान लो इन दोनों का सम क्या दे रखा है उन्होंने? 20। अब देखो मैं आपको अलग से बताती हूँ। मान लो पहले फ्रेंड एक्स है, दूसरा फ्रेंड क्या है अपने को नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैंक कर दो, ये नहीं पता, और दोनों का सम कितना दे रखा है? 20। ठीक है, मुझे ये निकालना है, बी फ्रेंड निकालना है, ठीक है, ये मुझे निकालना है। मतलब पहले की एज मुझे पता चल गई एक्स है, दूसरा मुझे नहीं पता है, तीसरा, दोनों का सम करके 20 दे रखा है। तो मैं जो निकालना होता है वो यहाँ रखूंगी, और जो x होगा वो किधर जाएगा? 20 माइनस एक्स, यही होगा। सेम मैंने यही रखना है। अगर x है तो दोनों का सम 20 दे रखा है तो कितना होगा? 20 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला 4 years तक, 4 साल पहले दो प्रोडक्ट ऑफ दे रहे, तो 4 साल पहले अगर उस फ्रेंड की अभी की एज एक्स है तो 4 साल पहले यानी कि -4, x-4, और बी फ्रेंड की x-4 यानी कि 20 माइनस एक्स माइनस 4 कितना मिलेगा? 16 माइनस एक्स, ठीक है, 20 माइनस एक्स माइनस 4, 16 माइनस एक्स, ये हो गया टेबल का काम। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन में बोला कि दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 48 के इक्वल होगा, ठीक है, 48 के इक्वल, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट? x-4, 4 साल पहले की बात करें उनका प्रोडक्ट x-4 और 16 माइनस एक्स, x-4 एंड प्रोडक्ट 16 माइनस एक्स, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन 48 के इक्वल होगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, x का मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ भी होगा, x का मल्टीप्लीकेशन x के साथ भी होगा, -4 का मल्टीप्लीकेशन 16 के साथ, -4 का मल्टीप्लीकेशन -x के साथ। तो देखो यहाँ पे ओपन करेंगे, x का 16 के साथ 16x, x का प्लस का x माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, -4 प्लस का 16x, 16 4 का 64, और मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48, ठीक है। यहां सॉल्व करते हैं, 16x, यहां से देखो 16x ऐसा ही लिखूंगी मैं, माइनस एक्स स्क्वायर भी ऐसा ही है, -64, देखो यहाँ पे -64 जो है आपका वो कांस्टेंट डिजिट है तो मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगी इसको, ठीक है, प्लस का 4x इज इक्वल टू 48 माइनस 64, -64 है तो +64 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 16x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 11, ठीक है, 112। इनका जो एडिशन करोगे तो आपके पास आएगा 112। अब आपको क्या करना है? देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मुझे साइन कन्वर्ट करना है तो मैं इस पूरी डिजिट को इक्वल के उधर ले जाऊंगी तो सारे साइन चेंज, यानी कि मुझे एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं इक्वल के उधर ले जाऊंगी तो कितना बचेगा? देखो 112 तो पहले ही था,
पूरी इसका साइन चेंज, माइनस का 16x प्लस का x² एंड माइनस का 4x, ठीक है। और साथ में क्या चाह रहा है, कन्वर्ट। हाँ, अब आप क्या करोगे, 16x और -4x कंबाइन होंगे, दोनों के पास साइन माइनस का है, कंबाइन होंगे, बट जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। 16 और 2 4 जुड़ेंगे तो कितना होगा आपका 20। अब इस इक्वेशन को मैं पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। क्या होती है, देखो x² -20x प्लस, ठीक है, इज 0। ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चेक करते हैं, रियल रूट्स निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गई। अब आपको रूट्स भी निकालने हैं। ए कितना है आपके पास, ए कुछ नहीं है मतलब 1 है। बी कितना है आपके पास -20। सी कितना है आपके पास 112, ठीक है। चलो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा आपका, b² -4ac, ठीक। b कितना है आपके पास -20 होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है मेरे पास 1, सी कितना है मेरे पास 112, ठीक है। अब 20 की स्क्वायरिंग करोगे तो कितना आएगा 400, ठीक है, 400। अब आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 112 एंड 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास 4 2 8 4 एंड 4, ठीक है। तो 448, अब 448 में से 400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 48, साइन क्या लगा माइनस का, ठीक है। और अगर माइनस का साइन होगा b² -4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट, ठीक है। अगर नेगेटिव होगी तो उसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट, ठीक है, इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर पॉजिटिव या 0 होगा तो ही आप रियल रूट्स फाइंड करोगे, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।